नमस्कार। हरियाणा के मुख्य समाचारों के 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हरियाणा के किस जिले से समाचार को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सिंघू बॉर्डर मर्डर में अब किसानों का एक्शन, किसान संगठनों ने बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। सोनीपत के सिंघू बॉर्डर पर 15 अक्टूबर की सुबह पंजाब के युवक लखबीर सिंह की नृशंस हत्या से जुड़े मामले में किसान संगठन अब अपने लेवल पर तथ्यों की पड़ताल करेंगे। निहंगों का बेअदबी करने पर लखबीर को मारने के दावों के बीच किसान संगठनों ने अपनी अलग फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में 5 किसान नेता शामिल किए गए हैं। यह कमेटी इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं को अपने लेवल पर जांच करके रिपोर्ट किसान संगठनों के सामने पेश करेगी। सोनीपत अस्पताल में चले लात घूंसे, ककरोई गांव में जमीन को लेकर भिड़े 2 पक्ष। हरियाणा में सोनीपत जिले के ककरोई गांव में हुए झगड़े के बाद मेडिकल करवाने अस्पताल पहुंचे दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इस मारपीट के कई वीडियो सामने आए हैं। पहले से विवादों में बाबा अमन, गांजा तस्करी समेत 5 केस हैं दर्ज। हरियाणा में सिंघू बॉर्डर पर दशहरे वाली सुबह हुई पंजाबी युवक लखबीर सिंह की हत्या में जिन 4 निहंगों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है, वह चारों बाबा अमन सिंह के दल से ताल्लुक रखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो सामने आने की वजह से सुर्खियों में आए निहंग बाबा अमन सिंह के विवादों से पुराना नाता रहा है। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की अस्थियां विसर्जित। हरियाणा के करनाल जिले में लखीमपुर हिंसा में मृतक किसानों की अस्थियां प्रवाहित की गईं। किसानों ने पुष्प वर्षा करते हुए पश्चिमी यमुना नहर में प्रवाहित किया। बुधवार सुबह से ही जिले भर के किसान कैथल रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब में एकत्रित होने शुरू हो गए। वहां 2 दिन पहले से पहुंचे मृत किसानों की अस्थियों को पश्चिमी यमुना नहर में लेकर जाया गया। सोनीपत पुलिस का कारनामा, गलत MLR को सही करने वाले 5 डॉक्टरों पर दर्ज कर दी FIR। हरियाणा में सोनीपत पुलिस ने झगड़े में घायल युवक की MLR को लेकर 4 साल से चल रहे विवाद में गजब की एंट्री मारी है। इस केस में शिकायत महिला डॉक्टर के खिलाफ थी और 5 डॉक्टरों के बोर्ड ने महिला डॉक्टर की गलती की भी पुष्टि कर दी, मगर बात जब पुलिस के पास पहुंची तो उसने FIR में अभियुक्त वाले कॉलम में आरोपी डॉक्टर राशि वालियों की जगह मेडिकल बोर्ड में शामिल रहे 5 डॉक्टरों का नाम लिखकर उन पर ही केस बना डाला। कल होने वाली निगम की बैठक रद्द। 9 महीने बाद होनी थी शहर के विकास पर चर्चा। शहर के विकास कार्यों व जन समस्याओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई नगर निगम की बैठक को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि निगम के मेयर गौतम सरदाना एलनाबाद उपचुनाव में व्यस्त हैं। इस कारण से इस बैठक को रद्द किया गया है। करीबन 9 महीने बाद 21 अक्टूबर को होने वाले इस बैठक को रद्द करके अब एलनाबाद चुनाव के बाद की तारीख दी गई है। हिसार में JGP को बड़ा झटका। स्टार प्रचारक आप में शामिल सांसद सुशील गुप्ता की मौजूदगी में रामेश्वर शिवराण ने ज्वाइन की पार्टी। एलनाबाद उपचुनाव के दौरान मतदान से ठीक पहले हिसार में जजपा को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक रहे कमांडो रामेश्वर शिवराणा ने जजपा से किनारा कर लिया है। बुधवार को हिसार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कमांडो रामेश्वर शिवराण ने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अनाज मंडी व्यापारी के घर चोरी। पानी पीने आया अज्ञात युवक 75,000 की नकदी पर हाथ साफ करके फरार। हरियाणा के हिसार की नई अनाज मंडी में देर रात को व्यापारी के घर में चोरी हो गई। चोर घर में पानी पीने के बहाने घुसा और अलमारी से 3 पर्स लेकर फरार हो गया। इस दौरान घर में 2 बुजुर्ग भी मौजूद थे और उन्होंने चोर को देखा भी था। पुलिस ने मामले में व्यापारी जगदीश चंद्र की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी में पटरी से उतरी ट्रेन, सायरन बजते ही पहुंचे अधिकारी। राजस्थान हरियाणा की सीमा से लगते काठुवास कंटेनर डिपो के पास बुधवार को कंटेनर लोडिंग करते समय मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सायरन की आवाज़ सुनते ही आनन फानन में रेलवे अधिकारियों की टीम तुरंत काठुवास पहुंची, जिसके बाद इंजीनियरिंग टीम ने डिब्बों को ट्रैक पर चढ़वाकर रेलवे यातायात को सुचारू करवाया। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर की हत्या का विरोध। युवाओं ने अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम किया। सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक लखबीर की हत्या का बुधवार को यहां कड़ा विरोध हुआ। युवक शक्ति दल BS4 के बैनर तले युवाओं ने अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। काफी देर तक युवा हाईवे के बीच में डटे रहे। हाईवे पर लगे जाम की वजह से पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस बांट रही खाद के टोकन, अपराधी हो गए बेखौफ, दीपेंद्र हुड्डा।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में खाद की घोर किल्लत और खाद की काला बाजारी पर गहरी खिन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि मंडियों में लुटा पिटा किसान अब अगली फसल बुआई ना हो पाने, फसल बर्बादी की डर से खाद पाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। किसान का पूरा परिवार, यहाँ तक कि घर के बुजुर्ग और बच्चे भी भूखे प्यासे लाइनों में लगकर खाद का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड को 5 करोड़ देगी हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ की वजह से तबाही मची है, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस प्राकृतिक आपदा को देखते हुए हरियाणा सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की घोषणा की है। गाय के गोबर से बनी खाद को किसानों तक पहुंचाएगी हरियाणा सरकार, कृषि मंत्री। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश के किसानों को जैविक खेती अपनाने एवं गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। दलाल ने यह बात आज यहां के रासायनिक डीएपी के विकल्प जैविक प्रोम के भविष्य की कार्य योजना पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में वर्चुअल माध्यम से कही। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया 20.80 करोड़ रुपए से बने पुल का उद्घाटन। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद में सड़कों व पुलों का बेहतरीन जाल बिछाया जा रहा है। इससे यहां विकास के नए रास्ते खुलेंगे और लोगों को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री बुधवार को 20.80 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए 6 लेन के खेड़ी पुल का उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस ने महिलाओं को दिया सम्मान, भाजपा ने किया अपमान, भारद्वाज। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहे सत्ता में रहे और विपक्ष में रहे, हर बार महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। कृषि मंत्री का किसानों को राहत देने वाला बयान, डीएपी खाद को लेकर कही बड़ी बात। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश में डीएपी की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में फील्ड से जो मांग आ रही है उसे वीरवार से पूरा करना शुरू कर दिया जाएगा। दलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डीएपी को लेकर प्रदेश के सभी जिलों से रोजाना रिपोर्ट मंगवाई जा रही है। सरकार के पास मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। प्रेमी जोड़े ने पहले निगला जहर, बाद में युवक ने ट्रेन से कट कर दी जान। भिवानी के गांव मानेहेरू रेलवे स्टेशन के समीप एक युवक युवती ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। युवक की हालत गंभीर होने की वजह से वह रेलगाड़ी के नीचे आने से कट गया, जबकि युवती ने रेल की लाइनों से करीब 300-400 मीटर दूरी पर खेतों में दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम कराने के लिए कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया है। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है, लेकिन पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह के बगावती तेवर, बाजरे को भावांतर योजना में शामिल करने पर अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसान और खेती इस उपचुनाव में प्रभावी मुद्दा है। इस चुनाव के परिणाम हरियाणा की आने वाली राजनीति क्या होगी उसको तय करेंगे। आज प्रदेश में किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा है। वे राजीव गांधी महाविद्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार कपास की फसल में काफी नुकसान गुलाबी सुंडी से हुआ है। जिन किसानों ने फसल बीमा करवाया है उनको मुआवजा देने में कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। 2 लाख परिवारों को दुग्ध व्यवसाय से जोड़ेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सहकारिता तथा पशुपालन एवं डेयरी एक दूसरे के पूरक है। देश व पूरी दुनिया में सहकारिता को एक प्रोजेक्ट न मानकर इसे सामूहिक रूप से काम करने की एक कार्य पद्धति, एक शैली व एक आंदोलन माना गया है। पिछले 7 वर्षों के दौरान सरकार ने राज्य में दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 1142 ग्राम हो गई है। हरियाणा में अब होगा बेरोजगारी पर वार, हर किसी को मिलेगा रोजगार, मनोहर सरकार ने बनाया रोड मैप। हरियाणा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है और विपक्ष इसको उठाता रहा है। इस पर राज्य में सियासी बयानबाजी भी जमकर हुई। ऐसे में अब राज्य में बेरोजगारी पर वार कर हर व्यक्ति को रोजगार देने पर फोकस किया गया है। हरियाणा में 7 साल के दौरान 85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी प्रदेश सरकार का फोकस 2025 तक हर बेरोजगार युवक को रोजगार देने का है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने रोड मैप तैयार कर लिया है। नए बाग लगाने पर किसानों को 50% अनुदान देगी सरकार।
हरियाणा सरकार द्वारा परंपरागत खेती में बढ़े हुए जोखिम और लागत को देखते हुए अब नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 50% तक अनुदान दिया जा रहा है, ताकि किसान बागवानी को अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।